को दुख खाता है तो दुख थे भागत संसार, तो दुख थे भागत संसार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, प्रकरण 16 और 17 दुख के ऊपर चर्चा हो रही है। और अभी जो मैंने जो पाठ किया 15 नंबर चौपाई, एक बार हम 10 में देखें। दुख से प्यूजी मिलसी सुखे न मिलिया कोई, अपने धनी का मिलना सो दुख ऐसे होए। और कहा 11 नंबर चौपाई में दुख बड़ो पदार्थ। तो मैंने कहा था कि मुक्ति प्राप्त के लिए या परमात्मा प्राप्ति के लिए चार पदार्थ की बात हुई है। तो ये प्राणनाथ जी के चिंतन में और एक पदार्थ जिसको बोलते हैं दुख, ये बड़ो पदार्थ किसके लिए, कि क्या उद्देश्य क्या है? परमात्मा प्राप्ति के लिए, परमात्मा के सानिध्यता का अनुभव करने के लिए दुख बड़ो पदार्थ। जो कोई जाने, इसका मतलब सभी के जानने के बस में नहीं। ये कहा कोई परमात्मा से कृपा, परमात्मा की कृपा हुई तो उसी को इस रहस्य को समझ में आता है। जो कोई जाने और ताथे सुख को छोड़ के, जब उनको ये दुख में जो परमात्मा का अनुभव का जो एक रस आता है दुख में, तो धीरे धीरे वो सुख, संसारी सुख से हटते रहेंगे। और ताते सुख को छोड़ के दुख ले सको से ले, सलाह ये दे रहे हैं। अच्छा, ताते सुख को छोड़ के दुख ले सके सो ले। अब हमने सुना कि परमात्मा दुख से प्राप्त होते हैं, तो प्यारे सुंदर साथी जी, धीरे धीरे करके विरह, परमात्मा के जो यादगिरी, उसका आनंद है ये। और ऐसा नहीं कि पहले से हमने एक चाबी, हमें एक हमारे पहले ही एक लॉक लगाए हैं कि हम मुझे वही दुख, जिन्हें दुख मेरा प्यू मिले, मैं सो दुख लेऊं बुलाए कहा है। और जिन्हें सुख प्यू जी ना मिले, सो सुख देवरे जलाए। सभी दुख को हमने नहीं जलाया है धनी ने। जो परमात्मा के भक्ति में, परमात्मा प्राप्ति में बाधा होता है, वही दुख की बात हो रही है। इसीलिए और सभी दुख की भी नहीं। तो यहाँ पर कहा कि ताते सुख को छोड़ के, कौन सा सुख? वो हमने बार बार वही उदाहरण दिया है, लिया है कि गुरु के पास रह करके ज्ञान से हमें परमात्मा मिलते हैं, ज्ञान से धनी का पहचान होता है। लेकिन गुरु के पास रह करके जो साधना जो है, उस समय में जो दुख भी होता है, जो भी दुख हो, उसको सहन करने की ताकत होना चाहिए। तो उसको बाधा पहुंचाने के लिए मोबाइल म्यूट सारा तो लिखता है, यहाँ पर कमेंट आ रहा है। तो ताथे सुख को छोड़ के दुख ले सको से ले। तो जहां तक हो सके परमधाम की आत्मा, या इस लाइफ में, इस जीवन में, ये कीमती जीवन है, अब इस जीवन में मैं परमात्मा को ही प्राप्त करूंगा। अब संसार की उपलब्धियां बहुत देखी, अब मुझे तो एक परमात्मा चाहिए, वो ब्रह्मानंद में हम प्रवेश हो जाएंगे। इस तरह से जिन्होंने अपना दिल बनाए हैं, तो उन आत्माओं के लिए सलाह दे रहे हैं। अब संसार को किनारा करना है अगर, तो आप एक काम करो, संसार के जो परमात्मा प्राप्ति में जो सुख, जो बाधा पड़ रहा है, उसको आप परित्याग कर दो और उसके जगह में दुख को अपनाने का हिम्मत रखिए। तो आइए सुंदर साथ जी, इस तरह से ताथे सुख को छोड़ के दुख ले सको से ले। अब
इसलिए हमने कहा अज्ञान दर्जा का दुख की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। अज्ञान दर्जा में अब ताश जुआ ये करके धन उड़ाए और उसके बाद ये वाले चैप्टर ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, दुख तो दुख, पूरा ज्ञान अजन्य परमात्मा के महत्व समझ करके उनके विरह का दुख। चैप्टर नंबर 12 में रात दिन दुख लीजिए, खाते पीते दुख, उठते बैठते दुख चाहिए, यूं पीयूषों हुए सन्मुख। रात दिन दुख लीजिए। आपको ये जगह यहाँ इस चौपाई में आ गया इस तरह से, रात दिन दुख लीजिए, कि किताब ही है। धनी ने एक पूरा किताब ही दी, वो षट ऋतु ग्रंथ। षट ऋतु ग्रंथ में एक एक ऋतु के ऊपर विरहीन आत्मा किस तरह तड़पती है वो दिखाया है। और परमधाम से ब्रह्मात्माओं ने करके दिखाए हैं ब्रजलीला में, रासलीला में आप देखेंगे। और ब्रजलीला में प्रत्येक वस्तु में, धातु में, प्रसंग में, चौराहा में, घर में, अंतस्करण, कहीं भी श्री कृष्ण की चर्चा हो रही है। ऐसे भागवत भी साक्षी दे रही है। और परमधाम के ब्रह्मात्माओं में सदगुरु महाराज ने बताए प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी में, उठता बैसता राम तारे बालो, चित्त थिते अलग न था ये रे, चित्त से अलग नहीं हो रहे हैं। तो ये ब्रज की ब्रह्मात्माओं की दशा। इसी तरह ये जागनी कि ब्रह्मांड में यहाँ पर जागृत आत्माओं का रात दिन दुख लीजिए, और खाते पीते दुख। शारीरिक वियोग जरूर हुआ, लेकिन शारीरिक वियोग के साथ में वो सदगुरु महाराज का जो काम है, सदगुरु महाराज को आदेश जो है, वो आदेश को उनके काम में खाते पीते उठे बैठे उनको वो आदेश ही दिखाई देता था कि सदगुरु महाराज ने मुझे खेताबाई को जगा के ले आना कहा। तो यहाँ खाते पीते दुख लीजिए, ये समय आएगा। इसका मतलब जब यही स्वरूप जब लौट के सदगुरु के पास आते हैं, सदगुरु महाराज जब अब पूरा माया के दबाव रहा वहां पर, और सदगुरु को उन्होंने प्रणाम किया। सदगुरु ने प्रणाम, मुसीबत मतलब एक मजबूरी थी कि बैलेंस मिलाने के लिए, तो प्रणाम स्वीकार नहीं हुआ। तो तब वो 2 साल घर में रहे। तो ये सारी घटना को, ये अंतस्करण, जिस अंतस्करण से चौपाई प्रकट हो रही है, जहाँ जो हृदय परमात्मा का आदेश है, परमात्मा द्वारा चौपाई उतर, लेकिन ये इस हृदय को स्पर्श करके आ रहा है। ये इंद्रावती हृदय को स्पर्श करके चौपाई निकल रही है। तो वो वहां से वो ग्लानी, वो जो एक दुख का वो अनुभव लेकर निकल रहा है चौपाई। शब्द में वो स्पर्श होके आ रहा है। तो वो अंतस्करण का हम देखें, 2 साल जो जब घर में रहती है इंद्रावती आत्मा, उस समय देखना कि आखिर मेरी क्या गलती थी कि सदगुरु महाराज प्रणाम स्वीकार नहीं करते, ये उनकी समस्या। दूसरी बात, हे राजी महाराज कि परमधाम में मांगा हुआ दुख जो बोलते थे, वियोग का दुख, तो अब यही अवस्था है क्या? इस तरह से बिल्कुल अंतरंगा बातें हो रही है। तो वहां अगर देखें रात कैसे गुजरता है बिचारी बिरही आत्मा को, दिन। तो षट् ग्रंथ में व्याख्या किए कि दिन तो फिर भी कुछ निकल जाता है, लेकिन रात्रि निकालना बहुत मुश्किल होती है बिरही आत्मा के लिए। तो रात दिन दुख लीजिए, खाते पीते दुख। कोई भी कार्य हो, या एक खाते पीते यानी एक क्रिया के विषय में एक सिंबॉलिक लैंग्वेज बोल रहे हैं। कहने का मतलब हर श्वास में वो दुख का अनुभव करने का ये। और मजे की बात ये, सुंदर साहब एक शायरी बोलते हैं ना, रोने का मजा तब आता है जब कोई आंसू पूछने वाला हो।
रोने का मजा तब है जब कोई आंसू पूछने वाला हो, नहीं तो अकेला रोते रहे। लिखा है परदेश वतन, लिखा है परदेश किस्मत में, वतन का याद क्या करे, जहां बेदर्द हाकिम है वहां फरियाद क्या करे। यह दुख अनुभव एक आत्मा कर रही है तो सामने वाले इस दुख को समझने वाला मर्मी हो तो बात बनेगी। इसीलिए देखिए वात्सल्य भाव जो है, मां के तरफ से बच्चा के प्रति जो प्रेम भाव है ये बहता है, लेकिन बच्चा एक बैलून में मस्त है। उसको जब भूख लगती है तो वो रो पड़ता है और मां को ढूंढता है, फिर खाया होया, फिर चला गया, फिर वो उस खेल में मस्त है। मां का एक तरफ का प्यार तो है, इसलिए वात्सल्य भाव, ठीक है। लेकिन वात्सल्य भाव से भी ऊपर माधुर्य भाव क्यों आया? माधुर्य भाव में यह है कि प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, ये माधुर्य जो है, जो संबंध लिखा हुआ है, इसमें संबंध का पूरा ज्ञान है। इसलिए माधुर्य भाव को इसीलिए और ऊपर से लिया, और मतलब हायर क्वालिटी में शास्त्र में माधुर्य भाव को इसीलिए लिया कि यहाँ एक आपस में बिल्कुल समर्पण है, ठीक है। उसमें भी इसीलिए बोल रहे हैं, जैसे यहाँ इंद्रावती आत्मा और सतगुरु महाराज का 2 साल घर के वियोग के अगर थोड़ा चिंतन करें, सतगुरु महाराज इंद्रावती आत्मा को इतनी गहराई से पहचानते हैं कि परमधाम की इंद्रावती आत्मा से गलती कहीं हो ही नहीं सकती। लेकिन माया का ऐसा यहाँ पर परीक्षा हो रही है, ये जानते हुए भी बोल नहीं सकते, ये दूसरी मजबूरी है इंद्रावती सदगुरु के हृदय के अंदर। इसलिए दोनों में इतना आकर्षण है, लेकिन माया इस तरह से बीच में घुस गई है, न ये बुलावे न ये जावे। तो यहां ये माधुर्य भाव का, दोनों में आपस में समर्पण है, लेकिन मिल नहीं पाते। अर्थात अब थोड़ा सा इससे बाहर आइए। परमात्मा इस आत्मा को अच्छी तरह से जानते हैं, ये आत्मा परमात्मा को अच्छी तरह से जानती है, एक आपस में पूरा पहचान है। ये परा आधा सदा प्रेम लक्षण भक्ति जो है। तो यहाँ पर रात दिन दुख लीजिए, खाते पीते दुख, उठते बैठते दुख चाहिए, यूं पीयूषों हुए सनमुख। पीयूषों तो सनमुख है ही, पीयू तो इस विषय में जानते ही हैं, ठीक है। अब आत्मा भी उसी दर्जा से पहुंचे। तो यहां अब इसी जगह में अन्यत्र भाव से लेना पड़ेगा। पहचान जितना गहरा होता है, वियोग उतना ही ज्यादा तड़पण। तो अगर इस थ्योरी से देखेंगे तो परमात्मा ब्रह्म आत्माओं की कीमत जितनी गहराई से समझते हैं, ब्रह्म आत्मा अपनी कीमत उतना नहीं जानती है। तो स्वतः विरह किसके ऊपर किसको ज्यादा है? राजी को विरह ज्यादा है ब्रह्मात्मा के प्रति। इसीलिए तो धनी ने कहा कि मैं तुम्हारे आशिक हूं, तुम मेरा माशूक हो। ये शब्दों में इतना वियोग का गांठ है, ये खोलें तो नर्वस हो जाए। इतना दर्द है इसके पीछे कि तुम मेरे आशिक, तुम मेरे माशूक हो, मैं तुम्हारे आशिक। ये भाषा, ये शब्द जो है, इसी तरह जागृत आत्मा परमात्मा के ये शब्द सहन नहीं कर सकते। परमात्मा सब कुछ बोलो, लेकिन आप मैं आशिक हूं इस तरह से आप मत कहिए। आप मासूकी हो और हम आशिक हैं। तो ये वाली बात, ये आत्मा परमात्मा का जो संवाद है, यहाँ रात दिन दुख लीजिए मतलब अंतस्करण में उस धनी का वियोग का एक तड़पन बनी रहे। खाते पीते दुख, प्रैक्टिकल बात,
भोजन करते समय भी भोजन तो धनी ने दे रहे हैं, लेकिन धनी एक एक गांश में, एक एक वस्तु में परमात्मा को देखना, ये तड़पन ऐसे बिरही खा ही नहीं सकती। उठते बैठते दुख चाहिए, यूं पीयूषों हुए सन्मुख। परमात्मा के साथ आमने सामने होने का क्या उपाय? हर कार्य में धनी का वियोग को वो तड़पन। इन दुख से कोई जी न डरो, इन दुख में पीयू सुख। तो प्राण जी में आप 13 नंबर चौपाई में कह रहे हैं कि इन दुख से कोई जी न डरो। इसका मतलब इस रास्ता में जानते हुए भी डरने वाले भी हैं। शायद हम ही लोग डरने वाले में होंगे। ऐसी ऐसी दशा अब इंद्रावती बता रही है, तो फिर तो संसार छूट जाएगा। डर लगता है, डर लग सकता है, डर हो सकता है। थोड़ा सा होश में आने के बाद, इसीलिए धनी ने कहा थोड़ा मोड़ा जिनको थोड़ा सा विरह का ज्ञान हुआ तो डरना मत बोल रहे हैं धनी, क्योंकि इन दुख में पीयू को सुख। इसके पीछे सुख बहुत, एक बार चख के देखो। मैं चाहता है सुख को, जो चाहता है सुख को आकर तीन में दुख, ये भी संकेत दे रहे हैं। आप धनी के साथ एकाकार होने में, विरह में उतरने के लिए आपको अगर दुख लग रहा हो, आपको डर लग रहा हो, तो इसका मतलब आप थोड़ा उसे भागना चाहते हैं। तो यहाँ से भाग करके आप कहाँ जाओगे? सुख में जाओगे, जो संसारी सुख में जाओगे। उसमें बहुत दोस्ती भी मिलेंगे, सरल भी है, ऐसा लगता होगा, लेकिन उसका रिजल्ट दुखी है। ध्यान देना, उसका रिजल्ट दुख में है, और वो दुख फिर 84 का चक्कर का हो सकता है। इसलिए इससे अच्छा हे विरहिणी आत्मा कि परमात्मा का दुख ही तुम उसी को समझो। अब धनी ने 14 नंबर चौपाई में एक बात कही, दुख बिना न होए जाएगा नहीं, ये पक्की बात है। विरह के बिना आत्मा जगती नहीं है, ये पक्का है। जो करे कोट उपाय, भैरव जाप खाओ, पंचाग्नि तपो, और करवट लो, कुछ भी साधना करो, लेकिन जब तक धनी पहचान के अहो ऐसे ब्रह्म धाम से मेरी आत्मा बिछोड़ के यहाँ आई है, जब तक ये आत्मा से तसल्ली ना होए तब तक आपको ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होगा। जो कोट करो उपाय। अब एक क्ल्यू धनी ने रखा, धनी जगाए जागही। एक बात जरूर है, हाँ आगे मैं ये नहीं गारंटी, ऐसा भी नहीं कि मैं इंद्रावती आत्मा की थी मैं सब कुछ हूं, ऐसा भी नहीं बोलता। देखिए धरती में कर्म बिगाड़ा है, उसका फांसी का सजाए जरूर है, फांसी का सजाए पक्का। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में एक चीज ये भी है, अगर राष्ट्रपति क्षमा दिया तो दे दिया, उसमें किसी को कुछ नहीं चलता। ऐसे दुख बिना नोवे जागनी पक्की बात है, लेकिन धनी जगाए तो मेरे कुछ नहीं। तो इंद्रावती देखिए प्रस्तुति कैसे रख रही है, शास्त्र प्रमाण सब यही बोल रहा है और मेरा भी यही अनुभव है। लेकिन अनुभव होते हुए भी धनी का इलम ऐसा बोल रहा है कि अगर राज्य महाराज अपने अंदर हृदय से चलो उठो करके बोल दिए, धनी जगाए तो फिर मेरा कुछ बोलना नहीं तो, क्योंकि देखिए धनी जगाए जागे ना तो शब्द क्यों आ रहा है, नत्र नहीं तो, ना तो नहीं तो दुख बिना क्यों न जगाए। दुख के बिना, विरह के अग्नि में जले बिना जागने नहीं भी पक्का। लेकिन धनी बड़े कृपाल, हो सकता है धनी बिना विरह भी जगाते। अब वो यहाँ इंद्रावती का एक क्ल्यू ऐसी उन्होंने रख दी कि यही है टोटल समर्पण का, कि मैं पक्का निर्णय बोल रहा हूँ, फिर भी 1% में धनी को सामने में रख करके, धनी अगर चाहे तो फिर मेरा कुछ नहीं करता। मेरा अनुभव तो ऐसा बोल रहा है इंद्रावती आत्मा कहती है। 14 नंबर तो भाई, दुख खाना दुख पियोना दुख ही हमारो आहार। ये षड्ऋतु ग्रंथ में विरही आत्मा एक एक पल पल संसार देखती है और सब अपने मस्ती में अपने अपने जोड़ी के साथ अपने अपने एक लता भी अपने वृक्ष को लपेट करके
सुंदर आश्रय लेकर के बैठी हुई है, कितना हंस रही है, उसलिए तो खिल रही है। और मैं एक बिरहिनी धनी के वियोग में तड़प रही हूँ। राजी महाराज आप मुझे कब, इस ऐसी भाषा है। और प्राकृतिक कवि हुए रविन्द्रनाथ टैगोर, ये प्राकृतिक प्रेमी कवि थे। तो इनका जो गीतांजलि, जो उनका कविता संग्रह है, वहां पर भी एक विरह का अनुभव, एक प्रकृति के साथ उनका बहुत अच्छा है। और भी ऐसे बहुत भक्त हुए संसार में, विशेष कृष्ण भक्ति में ब्रजभूमि के धूल के साथ बात करने वाले, ब्रजभूमि के मिट्टी के साथ बात करने वाले, श्री कृष्ण के चरण में जो रज है वो रेणु से उनके बात करने वाले। तो उनके एक एक शब्द देख रहे ऐसा लगता है हाँ सही में ये दुख खाना दुख पीना अनुभव कर रहा है। सुंदर साहब जी, आपको परमधाम शब्द से बहुत आनंद आता है ना। ये जो यहाँ पर इंद्रावती आत्मा जो दुख का एक नक्शा उतार रही है ना, जो चीज परमधाम में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। दिव्य धाम में तो कन कन में राज्य का दर्शन, बालू नाच रही है, उछल रही, वहां पर धनी का ही। आप बालू हाथ से उठाओ, वहां चैतन्य बालू धनी के पीऊ पीऊ धनी, वहां भी आवाज, वो चैतन्य भूमि है, वहां आनंद ही आनंद है। मतलब धनी का संयोग ही संभोग। एक वियोग में धनी का याद का जो स्वाद है वो जागनी के ब्रह्मांड में मिलने वाला है। यही कमी थी, इसीलिए संसार में यह अनुभव करा। इसका ब्यूटी कुछ अलग है। दुख खाना दुख पीवाना दुख है हमारो आहार, दुनिया को दुख खाता है जो दुख थे भागत संसार। दुनिया को दुख खाता है शारीरिक हिसाब से, जिनको दुख उठाने की आदत बनी है उसको सुखी होता है। जो अपने कमरा में बिना एसी कूलर का थोड़ा बड़ा हवा में बैठा है, अब बाहर खेत में काम में भी निकलते हैं, ये भी उधर भी जाते हैं, जो अब ये अगर ट्रेन में जाना पड़े तो ट्रेन में देखना, अगर एसी ना हो स्लीपर में जाएं तो इनका 12 घंटा की यात्रा इनके लिए 84 कुंड हो जाते हैं, नरक कुंड हो जाता है। इतना फुल ऑफ ऑब्जेक्शन, वो यात्रा नहीं बन जाता, वो भड़काऊ बन जाता है। और जिनको इसका अनुभव है, गर्मी सहने की ताकत है, बस वो आराम से है। हर चीज, इसलिए तो दुनिया को दुख खाता है, सब दुख से बचने में ही समय जा रहा है। इसलिए आप वही क्ल्यू मत छोड़ना सुंदर साथ जी। दुनिया का दुख खाता है तो दुखते भागता संसार। मैं भी दुख से भाग रहा हूँ, लेकिन मैं भी सुख से तो भाग रहा हूँ, लेकिन सभी सुख भी नहीं है। मैं हिम्मत करके सब दुख उठा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं। वो क्ल्यू छोड़ना मत। दुखते बिरहा उपजे बिरहे प्रेम ईशक प्रेम जवाया तब ने मिली हक 16 नंबर चौपाई। इस तरह से दुखते बिरहा उपजे, ये संसार में जितना भी दुख अपने को अनुभव होता है वो दुख धनी के प्रति विरह पैदा करता है। और विरह जब आता है, विरह होना ही हृदय में प्रेम है, यही प्रमाण है। धनी के प्रति प्रेम है, ईशक है, इसीलिए विरह उत्पन्न हो रहा है। इस तरह से विरह ईशक कहो या प्रेम कहो, जब हृदय में प्रकट होता है तब नेच मिली हक का परमात्मा प्रत्यक्ष मिलेंगे। दुख शोभा दुख श्रृंगार दुखई को सब साज, दुख ले जाए धनी पे न सुखते होता काज। इसे दुख शोभा श्रृंगार, ये जो शब्द है शोभा श्रृंगार जो शब्द है, हम श्रृंगार बोलते हो, जैसे शादी में 16 श्रृंगार करते हैं, तो किसी के जन्म दिवस में श्रृंगार करते हैं, है ना। तो श्रृंगार शब्द सुनते ही खुशी, आज बर्थडे हमारा श्रृंगार करना है, और अपने बच्चा को पूरा
कपड़ों से शोभा उसको बढ़ाना है, सारी तैयारी देखिए, कितनी खुशी है चेहरा, शोभा श्रृंगार सब खाली शब्द लेंगे, लेकिन विरही आत्मा के लिए विरह ही शोभा है, विरह ही श्रृंगार है। अब क्या बोलेंगे इसके लिए? कैसे? ये विरह के पीछे तो धनी का दर्शन हो रहा है ना, तो धनी से सुंदर, धनी से विरह, धनी से शोभा कोई कुछ है? उनसे ज्यादा शोभायुक्त तो कुछ हो सकता? विरह ही आत्मा ये दर्शन करती है। अब उनको किस तरह से समझाएं? दुखई को सब साज, संपूर्ण उसके गिर्द गिर्द सामग्रियां जो है वो परमात्मा को ही याद दिलाती। इसलिए दुख ले जाए धनी पे, ये दुख ही धनी का, दुख ही में धनी का दर्शन होता है, तो ले जाना आ जाना, लेके जाना और आना क्या है? आना जाना ही नहीं। इन दुखते इन सुखते होता आकाश। अगर ऐसे जगह में सुख शोभा, सुख श्रृंगार, यानी संसार का शोभा, संसार श्रृंगार, अगर यही अगर हम चाहे तो फिर इसे होता आकाश, ये आत्मा के कल्याण नहीं होगा। आत्मा की गति मुक्ति इसमें नहीं है, इसे आकाश होगा। इसलिए समय में उन्होंने वार्निंग दिया कि आप संसार के सुख से थोड़ा सा सजग रहना, ये फंसाने वाले हैं, बुलाने वाले हैं, और इसी जगह में दुख को अपनाना है। प्यारे सुंदर सास जी, आज आप लोग से क्षमा चाहते हैं। हम आज का यहाँ साधनालय का जो प्रोग्राम, कि अब कुछ ही देर में श्री श्री 108 सदानंद जी महाराज पधारने वाले हैं, और आपको विदित है कि 744 घंटा का अनावरत अखंड पारायण, अखंड जाप, अखंड मेह सागर चालू है, और उसकी आज पूर्णाहुति है। और आप लोगों के सहयोग से, आर्थिक सहयोग, मानसिक सहयोग, बौद्धिक सहयोग, भाव का सहयोग, हर प्रकार से सुंदर साथ जी ने इसमें साथ दिए हैं। और हम इस गूगल मीट के माध्यम से सभी सुंदर साथ तक शब्द का प्रसाद पहुंचाना चाहते हैं। और साधनालय परिवार में जो साधक साधिकाएं हैं, आज का कार्यक्रम में हमारे बीच 8 जने का 3 कोर्स पूरा हो गया है, तो उनका भी आज कुछ सम्मान कार्यक्रम है। और गुरु जी महाराज, सदानंद जी महाराज आएंगे और उनको आशीर्वाद देंगे। ये भी कार्यक्रम आगे में तैयारी है। और गांव से भी बहुत भक्तजन नीचे बैठे हुए हैं, कोई एक ग्रुप सुंदर साथ सत्संग संभाल रहे हैं क्लासरूम में, और मेन मंदिर में पारायण का जो पढ़ने वाले पढ़ ही रहे हैं, लगभग पूर्णावती के किनार में पहुंच गया है। और सुंदर साथ जी का आना जाना, भक्तजनों का आना जाना हो रहा है। इसीलिए अब मुझे वहाँ उपस्थित होकर के उनका भोजन प्रसाद का सारी व्यवस्था, उसके बाद उनके हाथ में प्रसाद देना, इसीलिए आज का मैं समय आप लोगों का आधा घंटा पहले ही आपसे छुट्टी ले रहा हूँ। और सभी सुंदर साथ जी अपने अपने स्थान में ये कार्यक्रम की सफलता के लिए आपके आशीर्वाद बनी रहे, इतने शब्दों के साथ अब मैं चौपाई दोहराता हूँ। आज हमने चौपाई नंबर जो 15 चौपाई नंबर हमने कोट किए थे कल, और आज इसी में से उठा करके फिर समराइज करते हुए चौपाई नंबर 17 तक हम पहुँचे। इसका मतलब 16 और 17 2 चौपाई हमने विशेष करके आगे बढ़ाया, और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये दर्द का चौपाई, ये प्रेम का चौपाई, इसमें व्याख्या बहुत मुश्किल है। ये गुरु जी मंगलदास जी का ही जैसे रास की व्याख्या मत करो, रास में प्रवेश हो जाओ, जैसे ही ये चीज़ है। इसीलिए अब मैं चौपाई दोहराते हुए आज का प्रसंग को विराम देता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे जी। दुख शोभा दुख श्रृंगार, दुख शोभा दुख श्रृंगार, दुख
दुखई को सब साज, दुखई को सब साज, दुख ले जाए धनी पे, दुख ले जाए धनी पे, इना सुखते होता काज, इना सुखते होता अकाज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।